बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 26 मई 2020 है और आज की तारीख़ में कर्फ्यू के हवाले से बहुत ही अहम अपडेट्स सामने आ रही हैं। ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मसाजिद खुलने जा रही हैं। अब मसाजिद के हवाले से कुछ नए शराइत व ज़वाबित आए हैं, कुछ डिटेल्स आई हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी हैं। मसाजिद में अगर आपने जाना है तो कौन से शराइत व ज़वाबित हैं जिन्हें आपने सामने रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़र्ज़ नमाज की, उसके बाद हम जुमा की बात करेंगे और फिर आखिर में हम बात करेंगे कि शराइत व ज़वाबित क्या हैं, कौन से लोग आ सकते हैं मस्जिद में और कौन से नहीं आ सकते। तो फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए अज़ान का जो टाइम है वो मस्जिद के खुलने का अज़ान के टाइम से 15 मिनट मस्जिद पहले खुलेगी और नमाज के बाद 10 मिनट आपको मिलेंगे। आपको 10 मिनट के अंदर मस्जिद से बाहर जाना होगा, मस्जिद बंद हो जाएगी। इसी तरह मस्जिद के जो दरवाज़े और खिड़कियां हैं उनको खुला रखा जाएगा, बाकायदा अहकामात दिए गए हैं। अगर कुरान पाक की आपने तिलावत करनी है तो कुरान पाक के जितने भी नुस्खे पहले मसाजिद में मौजूद हैं वहाँ से उठा लिए गए हैं। दीनी कुतब जितनी भी वहाँ पर थी उनको भी वहाँ से उठा लिया गया है। अगर आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है तो अपने साथ आप कुरान पाक का नुस्खा रखें या फिर आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें और आप अपने मोबाइल पर कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। इसी तरह नमाजियों के लिए अहकामात हैं कि 2 मीटर का फासला रखा जाए। नमाजी जब मस्जिद में होंगे, बाजमात नमाज अदा करेंगे तो 2 मीटर के फासले पर आपको खड़ा होना होगा। इसी तरह पानी के जो पानी के कूलर और पानी के वहाँ पे बॉटल्स वगैरह रखी हुई थी वो सब कुछ वहाँ से उठा लिया गया है। वहाँ पर किसी भी किस्म के खाने पीने की चीज़ लाना या वहाँ पर तकसीम करना मना है। इसी तरह बाथरूम को बंद कर दिया गया है। अगर आपने मस्जिद में आना है तो आपको वज़ू अपने घर से ही करके आना होगा। और अगर हम बात करते हैं जुम्मतुल मुबारक की तो जुम्मतुल मुबारक के लिए अहकामात दिए गए हैं कि जो भी आपके करीब मस्जिद है वहाँ पर आप जाकर जुम्मा अदा करें। अज़ान 20 मिनट पहले होगी और नमाज के बाद 20 मिनट के बाद मस्जिद बंद कर दी जाएगी। बाकी तमाम के तमाम अहकामात वही है, यानी 2 मीटर का फासला रखना है, वज़ू अपने घर से करके आना है, कुरान पाक साथ लाना है और इसी तरह आपने अपने लिए जो कारपेट है, जो आपका सजादा यानी जाए नमाज है, मुसल्ला है, वो आपने साथ लेकर आना है और उसे छोड़कर नहीं जाना। बाकायदा अहकामात हैं कि आप वापस अपने साथ लेकर जाएंगे। इसी तरह 15 साल से कम उम्र जितने बच्चे हैं वो आप साथ नहीं लाएंगे और जितने भी बुज़ुर्ग हैं या बीमार हैं उनके लिए अहकामात हैं कि वो अपने घरों में नमाज अदा करें। तो इंशाअल्लाह आप पाबंदी करें। आप जो भी अहकामात हैं गवर्नमेंट की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से, उनकी लाजमी उनका एहतराम करें, उन पर अमल करें। इंशाअल्लाह कोरोना से बहुत जल्द वबा से हमारी जान छूट जाएगी और इंशाअल्लाह हरमैन शरीफैन भी खुल जाएंगे। फ़िलहाल मक्कतुल मुकर्रमा का कहा गया है कि नहीं खोला जा रहा और मदीनतुल मुनव्वरा के हवाले से अभी तक स्पेशल कोई ऐलान नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह उस बारे में जो ही मज़ीद डिटेल आएगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।